अक्सर आपने इस सेंटेंस को सुना होगा कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज जिद छोड़ गए। इस सेंटेंस को भले ही आज हम मजाक में ले लें, मगर गौर से देखा जाए तो यह सेंटेंस बहुत ही गहरी समस्या की ओर इंडिकेट करता है। आज इंडिया को अंग्रेजों से आज़ाद हुए लगभग 70 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम इंडियंस की मानसिकता, मेंटालिटी उन्हीं के ही पिंजरों में कैद है और इसी गुलामी के चिन्ह आज भी अनेक स्थानों पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आज भी हम अंग्रेजों की इस गुलामी को ढो रहे हैं। तो उसमें से सबसे प्रमुख कारण है एजुकेशन के फील्ड में कि क्यों किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% ही रखा जाता है। सनातन भारतीय गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको अंग्रेजों ने अमान्य घोषित कर दिया। इसके स्थान पर आरंभ कर दी गई एक नई एजुकेशनल सिस्टम। गुरुकुल में एक व्यक्ति को एजुकेटेड करने का अर्थ होता था कि उसका कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, एथिकली और कैरेक्टरिस्टिक और उसके कल्चर को और उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी को भी ध्यान में रखा जाता था। भारतीय कल्चर, तो इंडियन जो कल्चर है के वैल्यूज़ और उनकी रिस्पेक्ट उनके भीतर ही पैदा किए जाते थे। वहीं भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई एजुकेशन का पर्पज़ ही अलग था। वे चाहते थे कि भारतीयों को भारत की ग्लोरियस कल्चर से दूर रखना। वे चाहते थे कि इंडियंस ऐसे पढ़े लिखे गुलाम हो जो उनके प्रशासनिक कार्यों में क्लर्क या उससे भी कम पोस्ट पे काम कर सके। ये जो पर्पज़ है उनका, वो 1858 से अंग्रेज़ों ने पहली मैट्रिक परीक्षा में दिखाई दी। कहते हैं कि इस एग्ज़ाम का आयोजन करने पर एक प्रश्न उठा कि आखिरकार इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो इसे तय करने के लिए ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंग्लैंड में एक टेलीग्राम भेजा, कॉल किया। तो इंग्लैंड से रिप्लाई आता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 65% मिनिमम मार्क्स होता है। चूँकि जो इंडियंस हैं उनकी जो बुद्धि है वह अंग्रेज़ों की आधी होती है, हमारी विजडम पावर अंग्रेज़ों की हाफ होती है। इसलिए भारत में, इंडिया में मैट्रिक पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना हो गया, 65 का हाफ मतलब 32.50% रख दिया गया। इसीलिए भारत में सन 1858 से 1861 तक पास होने के लिए मिनिमम एवरेज मार्क्स 32.50 ही रहा। किंतु फिर आगे एग्जामिनेशन को और भी आसान करने के लिए 32 की जगह 33 कर दिया गया। तब से लेकर अब तक भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनका मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% ही रखा जाता है। कितने दुख की बात है कि आज भी शिक्षा के फील्ड में जाने अनजाने ही हम लोग 33% पासिंग मार्क्स की इस मानसिकता की गुलामी को ढो रहे हैं, जिसके मूल में हम भारतीयों की जो मेंटालिटी है उसका उपहास हो रहा है। इट्स रियली नॉट फेयर। आई होप कि ये एजुकेशन सिस्टम कभी ना कभी तो चेंज होगी ताकि हम अपने आप को इस गुलामी से आज़ाद कर सकें।